नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो क्लास होने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। जैसे कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर के अंदर पता लग गया था कि हम मेमोरी के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो टॉपिक था हमारा मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर या टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे थे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जिन जिन भागों में हमने सेकेंडरी मेमोरी को बांटा था, उसके अंदर हमने मैग्नेटिक टेप को कंप्लीट कर लिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में हमने मैग्नेटिक डिस्क को स्टार्ट किया था। मैग्नेटिक डिस्क को जब स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम हार्ड डिस्क को कंप्लीट कर चुके हैं। और मेमोरी के संदर्भ में आज हम मैग्नेटिक डिस्क को आगे बढ़ाएंगे। किसको आगे बढ़ाएंगे? मैग्नेटिक डिस्क को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क का जो सेकंड पार्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है फ्लॉपी डिस्क। क्या है? फ्लॉपी डिस्क। आज हम फ्लॉपी डिस्क को शुरू करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करते हुए जितना कुछ हो सकता है मेमोरी के संदर्भ में हम जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। एक बारी क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करते हैं, सबसे पहले ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। कौन सी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है अभी ये, क्योंकि इसके अंदर भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करके ले जाया जा सकता है। दूसरी बात, फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो स्थायी रूप से करते हैं। हम किस में करते हैं? स्थायी रूप से इसका डेटा स्टोर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्वेंशन की। फ्लॉपी डिस्क को इन्वेंट किया गया था IBM कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? IBM कंपनी के द्वारा इसको किया गया था। और IBM के अंदर एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था डेविड नोबल। डेविड नोबल नाम के बंदे ने फ्लॉपी डिस्क को बनाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब फ्लॉपी डिस्क जो बनाई गई थी वो विभिन्न प्रकार के साइज़ के अंदर आती है, अलग अलग आकार में आती है। तो इसके जो आकार होते हैं, एक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 इंच का होता है। ये मार्केट से अभी लुप्त हो गया है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, इसको यूज़ में इतना नहीं लिया गया था। 8 इंच होता है। इसके अलावा एक 5.25 इंच की होती है, ठीक है, उसको 5.25 इंच बोल सकते हैं, या फिर 5 सही 1/4 भी आपको वो दे सकता है। एक तो ये साइज़ होता है, और एक इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है जिसको 3.5 या फिर 3 सही 1/2 इंच कहते हैं, ठीक है। ये 3 फ्लॉपी डिस्क के साइज़ होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 8 इंच होता है, 5.25 इंच होता है, 3.5 इंच होता है। और 3.5 इंच वाला जो साइज़ होता है वो इसका कौन सा साइज़ होता है? स्टैंडर्ड साइज़ होता है। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड साइज़ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो इसकी जो इन्वेंशन डेट रहने वाली है, जो आपकी 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, इसको तो कब बनाया गया था? इसको तो 1969 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1969 के अंदर बनाया गया था। 5.25 वाले को 1976 में बनाया गया था भाई, ठीक है। और जो 3.5 इंच की जो स्टैंडर्ड साइज़ की है, इसको 1984 के अंदर इन्वेंट किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने स्टार्ट किया है। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। मैग्नेटिक का मतलब कौन सी होती है? चुंबकीय होती है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, जहाँ पे चुंबकीय मैग्नेटिक नाम आ जाए तो मीन टू से दैट कि उसके किसी ना किसी डिस्केट या प्लेटर के ऊपर एक चुंबकीय पदार्थ का लेपन रहता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ये एक चुंबकीय पदार्थ होता है जो कि फ्लॉपी डिस्क के प्लेटर के अंदर भी लेपित रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1969 के अंदर आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है वो 8 इंच वाली बनाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आपकी 5.25 इंच की 1976 में बनाई गई थी। और लास्ट जो आपकी है स्टैंडर्ड साइज़ 3.5 इंच है, वो 1984 के अंदर इन्वेंट किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है? देखो, एक ये लचीले आकार की होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क एक
माइलर प्लास्टिक पदार्थ से बनी हुई होती है, पदार्थ से बनी हुई होती है यह एक प्रकार की चुंबकीय सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में अंदर इसको गिना जाता है। मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में ये सेकंड पार्ट होता है। पहले हार्ड डिस्क थी, अब फ्लॉपी डिस्क सेकंड आज हम इस क्लास में कर रहे हैं। हार्ड डिस्क से पहले फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो सबसे पहले मैग्नेटिक टेप आई थी, उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क आई थी। फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी स्टोरेज क्षमता कम होती है, उसके बाद में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह इनको इन्वेंट किया गया था। सीडी, डीवीडी तथा बीआरडी को भी लेकर आया गया था। इसको डिस्क या डिस्केट भी कहते हैं। इसको डिस्क या डिस्केट क्या कहते हैं? डिस्केट भी कहते हैं। डिस्केट भी कहा जाता है क्योंकि यह लचीली होती है। इसका जो प्लास्टिक होता है वो बिल्कुल लचीला होता है, इसलिए इसको डिस्क या डिस्केट कहा जाता है। लचीली होने के कारण कहा जाता है। अब सेम चीज़ होती है जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, उसका एक हल्का सा मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ इस प्रकार का बाह्य स्ट्रक्चर आपका फ्लॉपी डिस्क का मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का बाह्य स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी सेम हार्ड डिस्क की तरह ही, जैसा सीडी डीवीडी का बाहरी रूप एक वृत्ताकार होता है या सर्कुलर होता है, इसके अंदर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? एक प्लेटर होता है। क्या होता है? प्लेटर होता है। गोलाकार आकृति के अंदर एक डिस्क होती है। वो डिस्क सेम उसी चीज़ के अंदर होती है जिस प्रकार हार्ड डिस्क को कल मैंने आपको अलग अलग ट्रैक और सेक्टर में बांट के दिखाया था। तो आज इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि ट्रैक और सेक्टर हम कल समझ चुके हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? जो समकेंद्रीय वलय मैं बना रहा हूँ, ये सारे के सारे ट्रैक कहलाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेम हार्ड डिस्क की तरह ही समकेंद्रीय वलय होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? हमें ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक कहा जाता है। इन ट्रैक्स को विभिन्न भागों में, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि अभी हम बांट देते हैं। इन पर्टिकुलर भागों को क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि कल हमने सेक्टर और ट्रैक के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर एक क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। इसी सेक्टर के अंदर जैसे मैंने कल आपको बताया था कि डेटा जो है वो 512 बाइट्स के रूप में स्टोर करवाया जा सकता है, 1024 बाइट हो सकता है और आपका 2048 बाइट हो सकता है। इसके अलावा आपका 4096 बाइट हो सकता है। ये अलग अलग रूप से एक सेक्टर के अंदर डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। इसके अलावा लगातार अगर मैं लगातार 2 या 2 से अधिक सेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए ये 3 सेक्टर सेलेक्ट कर लिए, तो इसको मैं क्या कहूँगा? क्लस्टर कहूँगा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लस्टर हो जाएगा। तो यानी कि एक पूरे राउंड को हम क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। ट्रैक के छोटे भाग को क्या बोलेंगे? सेक्टर। सेक्टर के अंदर डेटा इतना स्टोर करवाया जा सकता है। लगातार 2 या 2 से अधिक सेक्टर को क्या बोलेंगे? हम क्लस्टर बोलेंगे। यानी कि जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है, जिसको मैंने यहाँ पे चित्र के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है, इस फ्लॉपी डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी एक प्लेटर निकलता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेटर बोलते हैं। और ये किसका बना होता है? एल्यूमिनियम के पदार्थ का
बना होता है, किसका? एल्यूमिनियम के पदार्थ का बना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर ट्रैक सेक्टर होते हैं। तो ट्रैक को मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा? ट्रैक। भी ट्रैक क्या होता है? ट्रैक है एक डिस्क के प्लेटर पर समकेंद्रीय वलय यानी कि पूरे चक्कर को ट्रैक कहा जाता है। ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ट्रैक कहा जाता है। इसके बाद में ट्रैक के बाद में बारी आती है किसकी? सेक्टर की बारी आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्या है आपका? सेक्टर। अब सेक्टर को कैसे बनाया हमने? जिस प्रकार मैंने हार्ड डिस्क के अंदर आपको सिखाया था कि ट्रैक को अगर जब हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट देते हैं या बांट देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एक पर्टिकुलर सेक्टर कहा जाता है। एक ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। दिया जाता है। उन भागों को सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर कहा जाता है। यानी ट्रैक तो क्या हो गया? एक कंप्लीट पूरा राउंड क्या हो गया? ट्रैक हो गया। और इसके अलावा सेक्टर क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? छोटे छोटे जो भाग हो गए उन भाग को क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। क्योंकि जो एक कंप्लीट राउंड होता है, जो ट्रैक होता है, उसको कुछ छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं भागों को हमें सेक्टर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेक्टर के बाद में बारी आती है आपकी, अगर हम लगातार 2 या 2 से अधिक सेक्टर के समूह को एक सीक्वेंस के अंदर बना लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है? वो क्लस्टर हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्लस्टर। क्या हो जाएगा? क्लस्टर। लगातार 2 या 2 से अधिक सेक्टर के समूह को क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर कहा जाता है। यानी क्लस्टर क्या हो जाएगा आपका? 2 या 2 से अधिक सेक्टर का समूह हो जाएगा। इसी संदर्भ में, इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो बनता है टीपीआई। और टीपीआई क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ट्रैक्स पर इंच। क्या होता है? ट्रैक्स पर इंच। ये एक क्या होती है? डेटा की डेंसिटी होती है। डेटा की क्या होती है? डेंसिटी होती है, जिसे एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो क्या था? टीपीआई। टीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रैक्स पर इंच। क्या होती है? ट्रैक्स पर इंच। ठीक है, ये क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये डाटा की डेंसिटी होती है। क्या होती है? डेंसिटी होती है, जिसे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। तो ट्रैक्स पर इंच यानी कि 1 इंच में कितने ट्रैक है? तो ये क्या हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपके डेटा की डेंसिटी हो जाती है और इसको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। किसमें? एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस के क्षमता ट्रैक पर इंच पर निर्भर करती है। एक स्टोरेज डिवाइस की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो किस पर निर्भर करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ट्रैक्स पर इंच पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ट्रैक्स पर इंच। यानी 1 इंच में कितने आपके
ट्रैक आए हैं, कितने ट्रैक आए हैं। तो इसके अलावा जो पिछली स्लाइड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है उसके साइज़ क्या क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे बड़ा साइज़ आपका 8 इंच होता है, जिसको 1969 में इन्वेंट किया गया था। उसके बाद में 5.25 इंच होता है, उसको 1976 के अंदर। और लास्ट वाला आपका क्या हो गया 3.5 इंच, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है, उसको कब इन्वेंट किया गया था आपका 1984 के अंदर इन्वेंट किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 3.5 इंच के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। 3.5 इंच के अंदर अगर आपका सिंगल है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टोरेज कैपेसिटी। तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, अगर 3.5 इंच जो स्टैंडर्ड साइज़ है, इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अगर सिंगल लेयर वाली है, ड्यूल लेयर की बजाय या डबल साइडेड की बजाय सिंगल साइडेड है, तो सिंगल साइडेड की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंगल साइडेड की आपकी 1.44 MB होती है। सबसे ज़्यादा पूछा गया ये सवाल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंगल साइडेड। अगर ड्यूल साइडेड हो आपकी, डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है, उसकी आपकी इसकी दुगनी हो जाएगी, इसकी दुगनी यानी कि 2.88 MB, यानी कि 3.5 इंच की जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और उसी स्टैंडर्ड साइज़ की जो आपकी कैपेसिटी है, जो साइज़ कैपेसिटी है, उसका साइज़ कितना होता है, उसके अंदर कितना डेटा स्टोर करवाया जा सकता है, तो 1.44 MB आपकी सिंगल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है। डबल साइड फ्लॉपी डिस्क के अंदर आपका 2.88 MB डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। तो ये सारा का सारा क्या था, एक फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिटेल थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक डिस्क वाला पार्ट जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, वो आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क का। किसका आता है, ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि प्रकाशीय डिस्क, प्रकाशीय डिस्क के बारे में बात करेंगे हम इसी टॉपिक के अंदर, यानी कि प्रकाश के ऊपर निर्भर। अब जैसे कि इसके पार्ट में बता देता हूं पहले आपके, जो ऑप्टिकल डिस्क होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो एक तो होती है आपकी CD, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अलावा दूसरी होती है आपकी DVD, दूसरी होती है DVD, यानी कि उसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो, या फिर V फॉर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि CD की फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक और होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क का जो प्रकार है, सबसे लेटेस्ट जो है, जो कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, BRD, जिसको हम बोलते हैं ब्लू। एक तो ये वाला ब्लू आ जाता है कई बारी फुल फॉर्म में एग्जाम के अंदर, एक आ जाता है आपका जो नीले कलर की स्पेलिंग है BLUE, ब्लू रे डिस्क, RAYDISK, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क ये भी आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्लू रे डिस्क ये वाला भी आ सकता है। तो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक CD होती है, एक DVD होती है, एक BRD होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क यानी कि BRD में ब्लू रे डिस्क के अंदर आपका जो है ब्लू की स्पेलिंग है वो BLU भी हो सकती है, और इसके अलावा BLUE भी हो सकती है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार पे आधारित है। तो इसका इस्तेमाल, यानी कि एक तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गई,
और दूसरी बात ये पोर्टेबल होती है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं यह एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बता रहा हूँ मैं। प्रकाशीय डिस्क है, प्रकाशीय डिस्क है जिसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार का डेटा लाइक ऑडियो, वीडियो, बैकअप, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, बैकअप इत्यादि को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, ले जाने के लिए किया जाता है। यानी कि सीडी हो, डीवीडी हो या फिर बीआरडी हो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर करके, लाइक जैसे कि बैकअप डेटा है या फिर आपका इसके अलावा ऑडियो वीडियो का डेटा है, इस प्रकार के डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है। तो इसके ऊपर किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सीडी और डीवीडी की बात करें, सीडी और डीवीडी। अब देखो ऑप्टिकल डिस्क की बात आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब इसमें प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीडी तथा डीवीडी में लाल रंग की, यानी कि रेड, लाल रंग की पैराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल रंगी पैराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीआरडी की, तो बीआरडी के अंदर नीले कलर की होती है भाई, नीले रंग की किरणों का इस्तेमाल होता है भाई, नीले रंग की किरणों का इस्तेमाल। सिंपल सी बात है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक का कचकड़ा होता है, एल्यूमिनियम टाइप की परत होती है, उसके अंदर उसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक या रेजिन नाम का पदार्थ लगा होता है। तो इसके ऊपर जो पदार्थ होता है, एक तो आपका होता है रेजिन लगा होता है भाई, रेजिन, और इसमें एक होता है फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड, इनका इस्तेमाल होता है इसके ऊपर। क्योंकि जब हम सीडी या डीवीडी की गोल चक्री देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके ऊपर हमें एक ऐसा पदार्थ लगा हुआ दिखता है जिसके अंदर रंग बिरंगे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। अगर हम उनको धूप के अंदर ले जाएं तो वो बिल्कुल चमकती रहती है। तो वो वाला जो पदार्थ होता है वो रेजिन होता है, और फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड की इसके ऊपर परत होती है, और वहीं पे आपका डेटा स्टोर होता है, वहीं पे क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होता है। अब हम बात कर लेते हैं सीडी, डीवीडी तथा बीआरडी की, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो आपका फेरोमैग्नेटिक और रेजिन इसके ऊपर लगा होता है। सीडी डीवीडी में रेड कलर की पैराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल डेटा को रीड तथा राइट करने के लिए किया जाता है। बीआरडी के अंदर आपकी लाल रंग की बजाय नीले कलर की जो पैराबैंगनी किरणें होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेज़र जो होती है वो तरंगे होती है, किरणें होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसकी जो बात करते हैं हम, इसके अंदर भी सेम आपके ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको हार्ड डिस्क या फिर आपकी फ्लॉपी डिस्क के केस में समझाया था। इसका डायग्रामेटिक रूप भी देख लेते हैं और सीडी, डीवीडी और बीआरडी के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं सेम यहाँ पे बना देता हूँ,
इसके अंदर क्या होता है, जो डेटा स्टोर करने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें डेटा स्टोर करवाया जाता है, तो इसके अंदर जो ट्रैक या सेक्टर कटे होते हैं वो स्पाइरल टाइप में होते हैं, यानी कि सेक्टर तो उसी प्रकार होगा, ट्रैक भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार फ्लॉपी के अंदर और आपकी हार्ड डिस्क के अंदर था। तो ये मान लेता हूँ मैं CD DVD BRD में से एक चीज़ है, CD हो चाहे DVD हो या फिर BRD हो, सभी केस में एक ही बात होगी आपकी, CD DVD BRD, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा को संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो स्पाइरल होती है, यानी कि सर्पीला आकार होती है, ठीक है, स्पाइरल होगी, यानी कि सर्पीला आकार, सर्पीला आकार इसकी प्रवृत्ति होगी डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके अंदर भी क्या होंगे, ट्रैक्स होंगे। ट्रैक की डेफिनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ट्रैक को किस में बांटा जाएगा, सेक्टर के अंदर बांटा जाएगा। किसके अंदर बांटा जाएगा, सेक्टर के अंदर बांटा जाएगा। इसका जो व्यास होता है ना, डायमीटर जो होता है, पूरा व्यास होता है वो 4.7 होता है, 4.7 इंच होता है। इसका व्यास याद रखना, CD DVD या BRD का जो व्यास होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायमीटर जो होता है वो 4.7 इंच होता है। कितना होता है, 4.7 इंच होता है। और डेटा संग्रहण करने का जो प्रारूप या प्रवृत्ति होती है वो सर्पीला आकार या आपकी स्पाइरल होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर डेटा को रीड तथा राइट किया जाता है। क्या किया जाता है, रीड तथा राइट किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CD की। अब क्या बात कर लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर को मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। ट्रैक एक पूरा राउंड होता है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, उसको सेक्टर कह सकते हैं हम। और सेक्टर को उसके अंदर जब डेटा स्टोर करवाया जाता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो डेटा क्या होता है आपका 512 बाइट, 1024 बाइट या फिर 2048 बाइट या फिर आपका 4096 बाइट तक स्टोर करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या बनता है, जो ऑप्टिकल डिस्क का सबसे पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है, CD होता है। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। अब इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। नॉर्मली अलग अलग बुक के अंदर आपको अलग अलग मिल जाएगा, वैसे आप करने को एक पर्टिकुलर डेटा रख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे नॉर्मली इसका 700 MB होता है। क्या होता है, एक डेटा स्टोर करने की क्षमता एक CD की कितनी होती है, 700 MB होती है। कई बुक्स में आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों 650 MB से लेकर 700 MB तक ये मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो यानी कि आप 700 MB याद रख सकते हो या फिर 650 MB से 700 MB आप याद रख सकते हो। यानी कि एक CD के अंदर कितना डेटा स्टोर करवाया जा सकता है, 650 से 700 MB तक का डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं कुछ करवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि पता है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है। CD भी एक उसका रूप होता है। तो हम सीधा बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि जो CD मार्केट के अंदर आती है वो कितने टाइप की आती है। तो बेसिकली जो CD आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो मार्केट के अंदर 3 टाइप की आती है। कितने टाइप की आती है आपकी 3 टाइप की आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है आपका, CD रोम होता है। सबसे पहला आपका क्या होता है, CD रोम होता है। CD रोम क्या होता है, CD रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अब CD का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का मतलब हो गया R फॉर रीड, O फॉर हो गया ओनली, M फॉर हो गया मेमोरी। तो ये तो आपका फर्स्ट टाइप हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। CD का जो पहला टाइप होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का जो फर्स्ट टाइप होता है, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, किस रूप में होती है, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका साइज़ या इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज क्षमता है, वो सेम रहने वाली है, 700 MB या 650 से 700 MB। अब देखो पता लग रहा है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है, बस पता होना चाहिए भी। ऐसी CD
जिसको केवल रीड किया जा सके, रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड किया जा सके, यानी कि उसके अंदर हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि जो निर्माता कंपनी होती है जिसने इस सीडी को बनाया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवल और केवल वही इसके अंदर डेटा को स्टोर करके देंगे, ठीक है ना। निर्माता कंपनी के द्वारा डेटा शुरुआत में जैसे कि हम ख़रीद के लेके आते हैं मार्केट से, जैसे कि कोई सॉन्ग्स की सीडी खरीद के लेके आते हैं, या फिर हम कोई फिल्म की या मूवी की सीडी खरीद के लेके आते हैं, तो वो मूवीज़ या फिर आपकी सॉन्ग्स वगैरह वो निर्माता कंपनी के द्वारा जब बनाते वक्त ही उसके अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं, तो उसको केवल और केवल हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो होती है ये सीडी रोम। इसके बाद में इसका सेकंड टाइप जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये टाइप मैं केवल और केवल आपको सीडी के केस में बताऊंगा, केवल और केवल सीडी के केस में बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डीवीडी और बीआरडी के केस में मैं आपको ये टाइप नहीं बताऊंगा, क्योंकि डीवीडी और बीआरडी के अंदर भी ये सेम टाइप चलते हैं कि यानी कि जैसे सीडी रोम आया ऐसे ही डीवीडी रोम हो जाएगा। जैसे अब सेकंड टाइप इसका CDR होएगा, क्या होएगा CDR। CDR की जगह ना वोम भी आ जाता है, WORM, ठीक है, CDR या CD वोम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? CD फॉर कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। R फॉर रिकॉर्डेबल हो गया, क्या हो गया? रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, ठीक है, रिकॉर्डेबल हो गया। वोम का मतलब क्या होता है? W फॉर राइट, राइट, O फॉर वंस, R फॉर रीड, M फॉर मैनी। यानी कि इसकी फुल फॉर्म से ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों पता लग रहा है कि ऐसी सीडी जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि मार्केट से हम एक बारी खाली लेके आ सकते हैं उसको, और उसके बाद में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर वंस, एक बारी उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद में उसका डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके डेटा को पढ़ बहुत बार सकते हैं, यानी कि बार बार हम उसको पढ़ सकते हैं, बार बार उसको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इसका जो थर्ड टाइप है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या रहने वाला है? वो आपका इसका थर्ड टाइप रहने वाला है CDRW, CDRW, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? CD फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, और R फॉर री हो गया, देन W फॉर राइटेबल हो गया, राइट एबल। यानी कि नाम से ही पता लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, CDRW यानी कि ऐसी सीडी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, जो बिल्कुल हम खाली खरीद सकते हैं, उसके अंदर एक बारी डेटा भर सकते हैं, उसके बाद में उस डेटा को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद में या डेटा को यूज़ करने के बाद में मान लीजिए वो डेटा पसंद नहीं आया, या फिर उस डेटा को हम इरेज करना चाहते हैं, कोई दूसरा डेटा भरना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो भरा जा सकता है। यानी री राइटेबल, यानी कि लिखो और पढ़ो, ठीक है, और फिर से मिटाओ, फिर दोबारा से लिखो, फिर पढ़ो, यानी कि बार बार लिखो, पढ़ो, मिटाओ, लिखो, पढ़ो, मिटाओ, यानी कि बार बार इसके अंदर डेटा को राइट किया जा सकता है। जब डेटा से मन भर जाए उसको मिटा दिया, फिर से नया डेटा इसके अंदर डाल दिया, और फिर से उसको रीड किया, उसके बाद में वो फिर पसंद नहीं आए, फिर मिटाया, यानी कि ऐसे चलता रहेगा। तो आपकी CD रोम कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी, निर्माता कंपनी के द्वारा ही डेटा उसके अंदर बनाते वक्त डाल दिया जाता है, और हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में CDR या CD वोम जो होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, या फिर राइट वंस रीड मैनी, ये वाली जो CD होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, ये बिल्कुल खाली मिलती है हमें। इसके अंदर हम डेटा को राइट कर सकते हैं, केवल एक बार राइट कर सकते हैं, उसके बाद में बार बार उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, दोबारा उसके अंदर से डेटा को नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन लास्ट टाइप जो आपकी CDRW होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली जो आपकी होती है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होती है। इसके अंदर बार बार डेटा को हम भर सकते हैं, और भरने के बाद में बार बार डेटा को हम पढ़ सकते हैं, और दोबारा से हम इसको मिटा सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मिटाने के बाद में दोबारा से नया डेटा भर सकते हैं। तो बार बार ये वाली चीज़ हमें इसके अंदर कर सकते हैं, यानी कि डेटा को भरो,
पढ़ो मिटाओ, भरो पढ़ो मिटाओ, ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात है सीडी की जो बात है वो कंप्लीट हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो नेक्स्ट टाइप आता है वो वाला टाइप आता है आपका डीवीडी का। कौन सा टाइप आता है? डीवीडी का। डीवीडी की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये तो हो गया वीडियो आपका, ठीक है। या फिर दूसरा नाम क्या हो गया इसका? वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल डिस्क ये आपकी डीवीडी की फुल फॉर्म रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क सेम उसी तरह होती है जिस तरह सीडी होती है, सेम वही फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड और रेजिन पदार्थ नामक इसके ऊपर लगा हुआ होता है। बस फ़र्क इतना होता है जब सीडी की कैपेसिटी थोड़ी कम महसूस की गई तो फिर डीवीडी को बनाया गया, उसकी कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाया गया। तो इसकी जो क्षमता या कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर सिंगल साइडेड की बात की जाए तो 4.7 GB तक का डेटा ये अपने अंदर स्टोर करवा सकती है। इसके अलावा एक और आती है जो इसका दुगना डेटा स्टोर करवा सकती है, वो लगभग आपकी 8.5 GB तक का डेटा होता है। और आपकी डबल साइडेड जो होती है वो 17.08 GB तक का डेटा स्टोर करवा सकती है। 3 टाइप की आपकी मार्केट के अंदर ये डीवीडी अवेलेबल होती है। सेम जिस प्रकार सीडी अवेलेबल होती है, सीडी आर होती है, उसी प्रकार डीवीडी आर होती है। जिस प्रकार सीडी आर डब्ल्यू होती है उसी प्रकार डीवीडी आर डब्ल्यू होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जिस प्रकार आपकी सीडी रोम होती है उसी प्रकार डीवीडी रोम होती है। और सेम यही केस है बीआरडी के केस में चलने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो डीवीडी क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर आपकी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यह एक प्रकार की क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होती है। सीडी की तुलना में ज़्यादा मात्रा में आपका क्या करती है? डेटा स्टोर करती है। तो ये वाली डेफिनेशन तो हम उस केस के अंदर बात कर चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो डीवीडी क्या होती है? ऑप्टिकल डिवाइस होती है, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइस होती है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो कि सीडी के मुकाबले ज़्यादा डेटा का संग्रहण करती है। सिंपल सी बात है। बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने आपको इसकी स्टोरेज क्षमता बता दी। बाकी चीज़ें जो सीडी के केस में मैंने आपको बताई है वही सेम रहने वाली है। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो हमारा लास्ट टाइप बचता है उस टाइप को हम कहते हैं बीआरडी। जो नई तकनीक है, न्यू टेक्नोलॉजी चलती है बीआरडी, जिसको मैंने आपको फुल फॉर्म के रूप में बताया था कि हम क्या बोलते हैं? उसको ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू, या तो ये वाला ब्लू या फिर BLUE ब्लू रे डिस्क, जिसको ब्लू रे डिस्क कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो ब्लू रे डिस्क होती है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होती है? इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो एक तो 25 GB होती है, वो सिंगल साइडेड ब्लू रे डिस्क की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा दूसरी जो डबल लेयर वाली होती है उसको हम 50 GB तक उसके अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी बताई मैंने? एक तो 25 GB होती है, और जो 25 GB होती है वो सिंगल लेयर वाली की होती है, सिंगल लेयर वाली की होती है। इसके अलावा जो डबल लेयर होती है उसकी कितनी होती है? 50 GB, यानी कि दुगना हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये कौन सी होती है? डबल लेयर होती है, ठीक है। डबल लेयर वाली आपकी जो ब्लू रे डिस्क होती है उसका 50 GB डाटा स्टोरेज क्षमता होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये ज़्यादातर HD हाई डेफिनेशन, यानी कि हाई डेफिनेशन से संबंधित चीज़ जो होती है, हाई डेफिनेशन वीडियो और डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे डेफिनेशन की स्पेलिंग देख लेना,
डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION भी हो सकती है और DEFINATION भी हो सकती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेफिनेशन, ठीक है। हाई डेफिनेशन यानी कि HD डेटा को स्टोर करवाने के लिए ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ब्लू रे डिस्क की जो कैपेसिटी या क्षमता कितनी रहने वाली है, सिंगल लेयर की अगर जो ब्लू रे डिस्क है वो कौन सी होती है, 25 GB तक का डेटा स्टोर करवाती है। इसके अलावा आपकी जो डबल लेयर की या ड्यूल लेयर की जो BRD या ब्लू रे डिस्क होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली चीज़ आपकी क्या करवाती है, 50 GB तक का डेटा स्टोर करवा सकती है। और इसका डेटा रीड तथा राइट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया तो नीले रंग की, साथ में एक चीज़ और लिख लो आप, बैंगनी रंग की भी हो सकती है भी, ठीक है। बैंगनी रंग की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिस्क है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नीली या फिर बैंगनी रंग की जो तरंगों का या पैरा बैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है ब्लू रे डिस्क के डेटा को राइट करने के लिए या रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं इस वर्ड के बारे में आपको बता देता हूं और उसके बाद में अपना लेक्चर हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि जो बाकी का ऑप्टिकल डिस्क के बाद में जो सेकेंडरी मेमोरी का जो पार्ट बचा है वो एक तो हमारा पार्ट ये बचा है कि हम रिमूवेबल या फ्लैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पेन ड्राइव तथा हम मेमोरी कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक एक डेड लाइन के छोटे छोटे टॉपिक है। उनके साथ में मैं आपको मेमोरी मेजरमेंट यूनिट जो आपका बिट बाइट वगैरह ये चीज़ें हैं, जो एक KB MB TB GB वगैरह है, ये वाली चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि एक TB के अंदर कितनी GB होती है, कितनी MB होती है। तो वो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट टॉपिक के अंडर में आता है। तो वो मैं फ्लैश मेमोरी वाला टॉपिक जो पेन ड्राइव और MMC मेमोरी कार्ड है उसके साथ में कंटिन्यू करवा दूंगा। इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। अब जो डिस्क वर्ड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से टीचर भी यूज़ करते हैं, बहुत सी किताबों में भी करते हैं। इसके बारे में मैं लास्ट में बता देता हूं। तो देखो कई जगह आपको डिस्क की स्पेलिंग ये मिल जाएगी, ठीक है, और कई जगह आपको डिस्क की स्पेलिंग ये वाली मिल जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मैंने तो चलो मिक्स में यूज किया है। जो अभी मैंने ऑप्टिकल डिस्क के केस में, जैसे कि आपकी BRD ब्लू रे डिस्क के केस में मैंने यूज किया है, ये वाली यूज किया है, तो ये वाली मैंने गलत यूज किया है। बाकी इन दोनों का मतलब मैं बता देता हूँ, वैसे गलत नहीं होता है ये ऑप्शन के अंदर, बट आप चाहे ये वाली आ जाए चाहे ये वाली आ जाए तो आपको पजल नहीं होना है। बस ये करते यूज क्यों है तो मैं बता देता हूँ। भी कोई भी जो डिस्क होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको हिंदी में तो ऐसे डिस्क ही बोलेंगे, ठीक है। कोई भी डिस्क होती है तो वो ना एक तो गोलाकार आकृति में होती है भाई, ठीक है, गोलाकार आकृति, ठीक है, और एक रेक्टेंगल शेप में हो, ठीक है, आयताकार। अब हमने मैग्नेटिक डिस्क कर लिया टॉपिक के अंदर और हमने साथ में ऑप्टिकल डिस्क कर लिया। तो जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क कर रही थी हमने, जैसे कि CD करी है, DVD के बारे में पढ़ा है या फिर BRD के बारे में पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों किस आकृति की हैं, गोलाकार आकृति की है। तो गोलाकार आकृति की जो भी ऑप्टिकल डिस्क हो, CD DVD BRD हो, कुछ भी हो, उसके लिए तो ये वाली स्पेलिंग यूज करोगे। क्योंकि जैसे देखो मैंने प्रीवियस ब्लू रे डिस्क मैंने ये स्पेलिंग गलत कर रखी है, यहाँ पे ना डिस्क ये वाला आना चाहिए। वैसे ये ऑथेंटिक चीज़ तो नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि कई बारी अलग अलग बुक के अंदर आपको या तो ये डिस्क मिल जाएगा या ये डिस्क मिल जाएगा। वो क्यों मिलता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो इसलिए मिलता है, गोलाकार आकृति की जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके आगे डिस्क वर्ड लगता है या इंग्लिश का डिस्क लगता है, तो उसके आगे ये वाली स्पेलिंग लगती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, DISC लगती है। कौन सी लगती है? DISC। वो CD DVD BRD के केस में लगती है। अब आयताकार कौन सी होती है भी? आयताकार दो ही होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है आपकी, एक तो आपकी हार्ड डिस्क होती है, इससे उसका आउटसाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा आयताकार होगा, तो वो होगी आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, इसलिए इसमें ये वाली स्पेलिंग लगेगी, ठीक है। और एक होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। कौन सी होती है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के केस में ये वाला लगेगा, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क भी लगभग स्क्वायर या आयताकार शेप के अंदर होती है, इस प्रकार की शेप के अंदर होती है। ये हार्ड डिस्क होगी, ये फ्लॉपी डिस्क होगी। तो इनकी जो आकृति है, इनकी जो शेप क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आयताकार होगी। और जो भी आयताकार डिस्क होती है उसके आगे ये वाली स्पेलिंग लगती है। तो डिस्क में DISC तथा DISK
इन दोनों के अंदर फ़र्क मैंने बता दिया है। वैसे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो उस फुल फॉर्म के अंदर अगर आपको ना CD के ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क मिल जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क में आपको DISC वाला ऑप्शन ठीक करना है, करेक्ट करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जो हमारी क्लास चल रही थी HSSC एंड CET से संबंधित, केवल और केवल HSSC और CET वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है ये क्लास। ये कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, पंजाब पुलिस है, या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम है पुलिस से संबंधित, या फिर पटवारी से संबंधित है, या फिर आपका ग्राम सचिव से संबंधित है, या आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र से संबंधित है, वट एवर द एग्ज़ाम इज़, जिसके अंदर कंप्यूटर से संबंधित पर्सन पूछे जाते हैं, उस लिहाज से ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो होप सो आपको क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को एक बारी दबा के शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे से आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।